हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल दैट इज़ इंग्लिश फील। सो फ्रेंड्स, ये जो आपकी टीजीटी पीजीटी का एग्ज़ाम है, चाहे वो असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्ज़ाम है, इन सभी के बारे में काफ़ी सारी न्यूज़ अभी निकल कर के आ रही थी। चाहे वो आपके न्यूज़पेपर के थ्रू हो, चाहे ये खबर हो कि मीटिंग होगी आज आयोग में काम चालू हो जाएगा इन सारी चीज़ों से रिलेटेड, और मेनली कि उसकी जो मीटिंग थी उसका सार क्या रहा। मीटिंग तो बहुत सालों से होती आ रही है, टाइम इतना ज़्यादा निकल चुका है कि वाक़ई में किसी भी न्यूज़ पे आपका जो ट्रस्ट है वो मेंटेन हो नहीं पा रहा है। और कहीं न कहीं एक डाउट की जो नज़र होती है ना, वो रहती है कि पता नहीं सच क्या है, होगा क्या आगे। और वो ऑब्वियसली सभी के माइंड में होगा। कुछ आपकी रिक्वेस्ट भी आ रही थी, तो आइए देख लेते हैं कि हुआ क्या है और आगे होना क्या है। टीजीटी पीजीटी हो, एलटी ग्रेड हो, असिस्टेंट प्रोफेसर हो, पीआरटी टेट, ये सारे पॉइंट्स आज मैंने इसलिए इंक्लूड किए हैं क्योंकि मीटिंग में इन सारी चीज़ों को लिया गया था। आयोग की मीटिंग का सार रहा क्या, जो मीटिंग हुई है, और पेपर में भी बहुत सारी चीज़ें आ रही थी, वो भी अभी हम देखेंगे। यूपी टीजीटी पीजीटी की न्यू वैकेंसी के बारे में क्या अपडेट है, खबर आपको पता है, जो भी बताई जाती है यहाँ पे एकदम एग्जैक्ट ही बताई जाती है, कोई हनी कोटेड कोई भी चीज़ नहीं होती है। तो चलिए, ये न्यूज़ आप सभी लोगों ने देखी होगी, 1-2 दिन पहले ही आई थी कि 8 तारीख को मीटिंग होगी, और इसके अंदर बात किन बिंदुओं पे हुई थी। शिक्षा सेवा चयन आयोग को मिले सचिव, अब तेज होगी भर्ती प्रक्रिया। एक तो आपकी ये न्यूज़ आई थी जिसके बारे में मैंने कोई वीडियो बनाया नहीं था क्योंकि ऐसा कुछ लगा नहीं मुझे कि बनाने लायक है, और आज सारे पॉइंट्स मैंने इंक्लूड कर दिए हैं। आज कार्यभार संभालेंगे नए सचिव, जो कि हैं आपके गिरिजेश त्यागी, तय करेंगे एजेंडा। ये फर्स्ट टाइम ही वहाँ पे आए हैं आयोग में, तो आज इनको सारी चीज़ें तय करनी थी। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं, जो देखा जाए तो न्यूज़ है वो 8 मई को आयोग के अध्यक्ष MP अग्रवाल के की नेतृत्व में प्रस्तावित बैठक के लिए एजेंडा तैयार करेंगे। ऐसे में लंबित शिक्षक भर्ती प्रक्रिया अब तेज होगी और इसी के साथ आगे बढ़ने की उम्मीद है। ठीक है, लोकसभा चुनाव की आचार संहिता को मद्देनज़र रखते हुए यही सारी न्यूज़ है। मतलब ये है कि इस न्यूज़ में था कि भाई अब ये जाएंगे, एजेंडा तैयार करेंगे, थोड़ा वर्किंग में सबको लगाएंगे, तो ये सारी न्यूज़ थी इसके अकॉर्डिंग। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं, जो आपकी न्यूज़ थी वो ये थी कि शिक्षा चयन आयोग महाविद्यालयों के 1017 पदों पर पहले करेगा भर्ती। ये पहले भी आ चुकी है ये न्यूज़, ठीक है। तो आप देख सकते हो, कार्यवाहक अध्यक्ष प्रमुख सचिव उच्च शिक्षा ने कार्यों के लिए गठित की 9 समितियाँ। तो इसमें क्या है, जो मेन पॉइंट है आपके लायक और जो आपके लिए कहीं से भी प्रॉफिटेबल रहेगा कि हुआ क्या है आखिर, वो ये है कि अब जब ये गिरिजेश त्यागी जी आए, इन्होंने सारी मीटिंग ली। मीटिंग में कोई ऐसा कुछ भी डिसाइड नहीं हुआ है कि आप बोल दो कि हाँ भाई अब एग्ज़ाम होने वाला है। जो बात क्लियर है, मैं आपको एकदम से वही चीज़ बताऊंगी। टेट के बारे में बात हुई है कि टेट का एग्ज़ाम ये कराएंगे, तो अभी 4 जून, मतलब कि जब तक आपका लोकसभा चुनाव है, रिज़ल्ट नहीं आ जाता, और 4 जून से थोड़ा सा और आप 10 दिन डिले ही लगा लो, लेट कर लो, उसके बाद ही जो भी है कुछ सुनने को आपको मिलेगा। हो सकता है बहुत अच्छा कुछ सुनने को भी मिल जाए। दूसरा, 2 जो एग्ज़ाम है ये इनकी प्रायोरिटी लिस्ट में है, जो कि पहले भी थे और आज भी हैं। वही लंबित परीक्षा जो आपकी पेंडिंग, एक तो असिस्टेंट प्रोफेसर है, एक टीजीटी पीजीटी, जिसके लिए बहुत सारे लोग एक आस बिछाए बैठे हैं कि पता नहीं कब एग्ज़ाम उसका होगा, कब उसकी डेट आएगी। डेट से रिलेटेड किसी भी तरीके का कोई क्लैरिफिकेशन नहीं दिया गया है, ना ही कुछ ऐसा बताया गया है कि अब कैलेंडर जारी हो जाएगा। इस टाइप की कोई चीज़ें नहीं है। हाँ, ये है कि इनकी प्रायोरिटी लिस्ट में है, मतलब दिमाग में है कि इनको कराना है। और देखिए, अगर रियल ग्राउंड पे बात करी जाए तो पॉसिबिलिटी है कि आपका एग्ज़ाम होगा, लेकिन ये कहें कि जुलाई अगस्त में हो जाएगा, ऐसा तो अभी कुछ भी दिखाई दे नहीं रहा है। क्योंकि अगर ऐसा कुछ होता तो मीटिंग से ये सारी बातें निकल कर के आती कि बहुत जल्द से जल्द कराई जाएगी। इस टाइप की कोई चीज़ है नहीं, जो इस न्यूज़ में बहुत सारी क्रिएट की हुई है कि मीटिंग हुई है तो मैं आपको कुछ भी बता दूं कि ऐसा हुआ वैसा हुआ। पहले भी आपको पता था कि चीज़ें धीरे धीरे आगे बढ़ रही हैं, तो कहीं ना कहीं काम हो रहा है, प्रोसेसिंग है, तो इन सारे एग्ज़ाम का जो एक रूपरेखा है वो तैयार की जाएगी। ठीक है, वही चीज़ें आज भी है। कोई ऐसी डेफिनेट खबर नहीं है कि अब आपका एग्ज़ाम इस डेट को हो जाएगा, या इस जो कोई सर्टेनिटी हो कि इस मंथ में हो जाएगा। इस मीटिंग में ऐसा कुछ निकल के आया, ऐसा नहीं है। बस इनकी प्रायोरिटी लिस्ट में है, होगा। अब नेक्स्ट मीटिंग देखते हैं, जब भी होगी इनकी नेक्स्ट मीटिंग
तो हो सकता है वहाँ पे ये चीज़ें तय हो। अब तेज़ी आएगी भर्ती प्रक्रिया में, ये सारी चीज़ें हैं, लेकिन ऑलमोस्ट आप मान के चलो कि सितंबर तक आपका टीजीटी पीजीटी का एग्ज़ाम हो जाना है। इस एग्ज़ाम को सितंबर तक इन लोगों को करा लेना चाहिए, जिसके लिए काफ़ी सारी न्यूज़ आपको बीच बीच में मिलती रहेगी और उससे आपको पता लग ही जाएगा। लेकिन अगर हम ये बोले कि जुलाई में ये एग्ज़ाम हो जाएगा, तो इसके चांसेस बहुत ही, मुझे तो नहीं लगता बिल्कुल भी हैं कि जुलाई लास्ट में ही हो जाएगा, क्योंकि जून के बाद ही इनकी कोई भी प्रोसेसिंग होगी वो स्टार्ट होगी। कुछ भी अगर बीच में ऐसी कोई अपडेट आती है तो आपको पता चल ही जाएगा। लेकिन आपके लिए क्या ज़रूरी है वो है आपकी प्रिपरेशन को आप बूस्ट करते रहिए। सीटें जुड़ जाएंगी और पद इसमें जुड़ेंगे, ऐसा भी कुछ भी सुनने को आ नहीं रहा है कि इसमें और सीटें जोड़ी जाएंगी। इसलिए कंपटीशन जो है वो थोड़ा ज़्यादा हो जाता है जब सीट्स आपकी होती हैं कम। तो सीट्स आपकी कम हैं, इसलिए आपको प्रिपरेशन तो करनी पड़ेगी। अराउंड सितंबर आप अपने एग्ज़ाम को मान करके चल सकते हैं। अगर कुछ ऐसी अपडेट आती है तो हो सकता है अगस्त में सुनने को मिल जाए, लेकिन चांसेस हैं कि पहले असिस्टेंट प्रोफेसर का ही कराया जाएगा। पहले भी न्यूज़ में आया था, क्योंकि उसमें जो इनके फॉर्म डले हैं वो कम हैं, बहुत ज़्यादा उसके लिए तैयारी नहीं करनी है। तो उस पर एक नया आयोग है, ट्रायल बेस भी हो जाएगा। उसके बाद में आपकी टीजीटी पीजीटी होगी। टीजीटी पीजीटी को कंडक्ट कराना कोई आसान बात नहीं है, क्योंकि उसमें संख्या ज़्यादा है और ज़्यादा की वजह से उसकी तैयारी भी उसी लेवल की होनी चाहिए। तो पहले असिस्टेंट प्रोफेसर के ही चांसेस ज़्यादा लग रहे हैं और बात भी यही सामने आ रही है। उसके बाद में श्योर एंड सर्टेन है कि आपका टीजीटी पीजीटी का ही एग्ज़ाम होगा। देखिए, नेगेटिव तो चीज़ें बहुत सारी है, लेकिन हम अगर पॉजिटिव पे बात करें तो वो यही है कि अब वो टाइम आ गया है कि आपका एग्ज़ाम पास में है। अब वो एग्ज़ाम और आगे बढ़ता है, क्योंकि कई सारे लोगों का मैसेज आया कि हो सकता है मैम अक्टूबर में करा ले, तो हो तो कुछ भी सकता है, लेकिन अभी हम यही मान के चलेंगे कि सितंबर तक आपका एग्ज़ाम हो जाएगा। अक्टूबर में जाने की कोई चांसेस अभी नज़र नहीं आ रहे हैं, लेकिन चीज़ें अगर बहुत ही सुस्त तरीके से चलती है तब हम कह सकते हैं कि हाँ, अक्टूबर नवंबर में जाएगा। लेकिन अभी आप सितंबर को ही टारगेट करके चलिए, क्योंकि इसी साल 2024 में ही पूरी स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी है कि आपकी जो न्यू वैकेंसी टीजीटी पीजीटी की आएगी। इसलिए न्यू एस्पिरेंट्स हैं वो भी इस चीज़ को कंसिडर करके चलें। टीजीटी पीजीटी की जो नई वैकेंसी है उसके आने के भी चांसेस पूरे हैं। तो जब तक पुरानी कंप्लीट नहीं होगी तब तक नई आएगी नहीं। चेंजेस की अगर हम बात करें तो उसको लेके कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। इस वैकेंसी में आपके कोई भी चेंज दिखाई नहीं दे रहे हैं, किसी भी तरीके का कोई चेंज नहीं होगा, कोई जीएस वीएस नहीं ऐड होगी। लेकिन नई वैकेंसी जो होगी उसके लिए आप तैयार रहिए नए तरीके से। उसमें टीचिंग एप्टीट्यूड वगैरह के क्वेश्चंस, कुछ लॉजिकल रीजनिंग के क्वेश्चंस और आपको इस टाइप के क्वेश्चंस देखने को मिल सकते हैं जो आपने टेट वगैरह में भी देखे होंगे, आपकी टीचिंग एप्टीट्यूड से रिलेटेड होते हैं। और कुछ जीएस के क्वेश्चंस डाले जा सकते हैं। वो पैटर्न क्या होगा वो तो नोटिफिकेशन रिलीज़ होने पर ही आपको पता चलेगा। बट जिन्होंने ये 2022 वाला भरा हुआ है उनको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है और ये एग्ज़ाम भी आपका जल्द ही होगा। इसलिए पॉजिटिव माइंडसेट से तैयारी करिए। बाकी मीटिंग का सार बस यही है कि प्रायोरिटी लिस्ट में है। अब इन लोगों की मीटिंग वगैरह चालू हुई है, आवाजाही चालू हुई है आयोग में, तो हो सकता है कुछ बहुत अच्छी अच्छी खबरें आपको देखने को मिले। आई होप आपके सारे क्वेश्चंस क्लियर हो गए होंगे, जो भी आपके डाउट्स होंगे। बाकी अगर कोई भी क्वेश्चन है आपके माइंड में तो प्लीज़ डू कमेंट इन कमेंट बॉक्स।